क्यों लगाते हैं भाई? हम्म। जैसे मान लो कि सेंसर लगे होते हैं, अब अपनी गाड़ियों में सनरूफ आने लग गए ना, तो सनरूफ आता है, सेंसर लगा होता है। जैसे ही सनरूफ खुला होता है, कोई बारिश आ जाए, तो जैसे ही एक बूंद अगर उसको छूती है, किसको, सेंसर को, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाता है, वो सनरूफ बंद हो जाता है। अरे समझ में आ गया ना? ऐसे ही अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें क्या होती है, डीएक्टिवेट होती है, यानी कि एक्टिव नहीं होती। कुछ कंडीशन के अंदर क्या होती है, वो एक्टिव होती है। इसको अपन क्या बोलते हैं, कंपनसेट मैकेनिज्म। ठीक है, जैसे आपकी बॉडी के अंदर कोई भी एंटीजन गया, तुरंत आपके WBC के काउंट क्या हो जाएंगे, बढ़ने लग जाएंगे। ठीक है, अपने न्यूट्रोफिल क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे? क्योंकि बॉडी उसको क्या, एंटीजन को अपनी एंटीबॉडी के द्वारा क्या करना चाहती है, खत्म करना चाहती है। अगर खत्म नहीं होता तो फिर आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है। वैसे ही अपनी बॉडी के अंदर एक राज सिस्टम होता है। ठीक है, क्या होता है, पीछे क्या होता है, राज सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डेस्टेरोन, और ये सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या होता है, डीएक्टिव होता है। ठीक है, अब कुछ बॉडी के अंदर कंडीशन ऐसी क्या होगी, उत्पन्न होगी, या फिर ऐसी अराइज होगी, जिससे बॉडी अपना अपनी जो ये डीएक्टिव सिस्टम है, इसको क्या करेगी, एक्टिव करेगी, और उस जो भी प्रॉब्लम है उसको क्या करना चाहेगी, कंपनसेट करना चाहेगी, खुद के हिसाब से उसको ठीक करना चाहेगी। अगर बॉडी जैसे मान लो कि नहीं कर पाती, तब अपन मेडिकल या सर्जिकल उसमें जाते हैं, लेकिन बॉडी खुद क्या करती है, कंपनसेट करती है। समझ आ रही बात? फुल फॉर्म बोलो दिखा। ठीक है, ये क्या है, रेनिन क्या है, रेनिन क्या है, देखो रेनिन होता है, एक तो ये रेनिन होता है, और एक ये रेनिन होता है। ठीक है, दोनों दोनों क्या है, एंजाइम। समझ आ रही बात? दोनों क्या है, एंजाइम। ये वाला रेनिन आपके स्टोमक की चीप सेल से निकलता है। ठीक है, और ये वाला किडनी से। किडनी में कहाँ से, वहीं आ रहा हूँ भाई। किडनी में कहाँ से, अरे आपने जैसे मान लो कि नेफ्रॉन पढ़ाया गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है, और इसको कनेक्ट कौन करता है दोनों तरफ से, आर्ट्रियल्स। इसको क्या बोलेंगे अपन, अफ्रेंट, और इसको इफ्रेंट। जो इसकी दीवारें है ना, वहां पे सेल पाई जाती है एक। इससे क्या सीक्रेट होता है, रेनिन। ठीक है, दूसरा अपन अगर दूसरे की बात करें तो क्या है, एंजियोटेंसिन। ये क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म। कोई भी एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा जीआईटी में पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन फिर बाद में HCl के संपर्क में आता है, फिर क्या होता है, पेप्सिन बनता है, तब जाके वो अपना काम कर पाता है। तो ये किस फॉर्म में होता है, इनएक्टिव। तो क्या होगा इसका, एंजियोटेंसिनोजन। क्या होगा, एंजियोटेंसिनोजन। ये भी क्या है, इसी की तरह क्या है, एंजाइम। अब क्या बच गया, एल्डिस्टेरोन। एल्डिस्टेरोन क्या है, हार्मोन। एल्डिस्टेरोन क्या है भाई, हार्मोन। सीक्रेट कहाँ से होता है ये, किडनी से। कहाँ से होता है, सुप्रारेनल ग्लैंड से। ठीक है, ये कहाँ से, रेनिन ये कहाँ से हो रहा है, किडनी की जो आपके नेफ्रॉन है, उसमें जो आर्ट्रियल्स हैं, उसकी वॉल से। उसको क्या बोलते हैं, जेजी सेल। ठीक है, जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल। ठीक है, यहाँ पे पाई जाती है, कहाँ पे, वॉल ऑफ आर्ट्रियल्स। आर्ट्रियल कौन सी, अफ्रेंट और इफ्रेंट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? बोलो देगा, राज सिस्टम को यहाँ तक।
देखो इसमें अगर अपन बात करें तो अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द विच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ राज सिस्टम, तो कंपोनेंट क्या होंगे? अरे आपके क्वेश्चन आ जाए कि हाउ मेनी कंपोनेंट इन राज सिस्टम, तो कंपोनेंट क्या लिखोगे? रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डे, स्टेरोन, और एक आपका आता है क्या? ACE। क्या आता है? इसकी फुल फॉर्म होती है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, तो अगर मैं कंपोनेंट ऑफ रास, ठीक है, क्या होगा बताओ देगा फर्स्ट? रेनिन, एंजियोटेंसिन, ACE और एल्डोस्टेरोन। ठीक है, ये हो गए ना, 4 कंपोनेंट हो गए। अब राज सिस्टम क्या होता है कि हार्मोनल और एंजाइम रेगुलेटरी सिस्टम है। राज सिस्टम क्या है? हार्मोनल एंजाइम रेगुलेटरी सिस्टम। अब रेगुलेशन किसको करता है ये? BP एंड फ्लूइड। राज सिस्टम क्या है? हार्मोनल एंजाइम रेगुलेटरी सिस्टम। ठीक है, जो पहले क्या होता है डीएक्टिव होता है, कुछ कंडीशन होती है जिसमें जिसमें आने के बाद में ये क्या होता है एक्टिव होता है, और उस कंडीशन को क्या कर देता है वो ठीक कर देता है। समझ आ रही है की बात? अब अगर मैं बात करूं तो ये करता कैसे है? जैसे मान लो फर्स्ट में क्या होता है आपकी, ये क्या है किडनी। ठीक है, यहाँ पे रेनिन होगा। कहाँ से सीक्रेट हो रहा है रेनिन? जेजी सेल। ठीक है, जेजी सेल सीक्रेट करते डायरेक्ट किस में डालती है? आर्ट्रियोल्स में। आर्ट्रियोल्स में डालने के बाद में इसका मतलब वो कहाँ गया? ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम में कोई भी चीज़ आ जाती है वो पूरी बॉडी के अंदर क्या होती रहती है? वो फिर सर्कुलेट होती रहती है। ऐसा ही होता है ना? तो यहाँ से निकल गया तो ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा ये? लीवर में। ठीक है, लीवर में जो लीवर की सेल्स को अपन क्या बोलते हैं? हिपेटोसाइट्स। ठीक है, हिपेटोसाइट्स क्या क्या सीक्रेट करती है? एंजियोटेंसिनोजन। ठीक है, किसके द्वारा सीक्रेट हो रहा है? हिपेटोसाइट्स। ठीक है, जब टेंसिनोजन रेनिन के संपर्क में आता है तब ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? एंजियोटेंसिन फर्स्ट। ठीक है, कैसे हुआ? रेनिन निकला कहाँ से? जेजी सेल ऑफ द रीनल। ठीक है, वो ब्लड में आया, ब्लड में सर्कुलेट होके कहाँ पहुंचा? लीवर में पहुंचा। लीवर की जो हिपेटोसाइट्स है वो क्या सीक्रेट करती रहती है? एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन के संपर्क में कौन आया? रेनिन। तो वो क्या करवा दिया उसको? एंजियोटेंसिन फर्स्ट। ठीक है, समझ आ रही है बात? उसके बाद में ये भी किस में जाएगा? ब्लड में। ठीक है, ब्लड में जाएगा तो फिर अगेन ब्लड सर्कुलेट होता रहता है। अगर आपका ब्लड ब्लड रुक जाए, सर्कुलेट होना बंद हो जाए तो बॉडी क्या हो जाती है? डेड हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में ये कहाँ जाता है? लंग्स के पास। अरे कहाँ जाता है? लंग्स में क्या है? जैसे मैंने कंपोनेंट बताया था, क्या है? ACE। जो लंग्स की एंडोथीलियल सेल होती है ना, उसके द्वारा ACE क्या होता है? सीक्रेट होता है। ठीक है, तो लंग्स में क्या है? तो लंग्स के जो ACE एंजियोटेंसिन सेकेंड को किस में कन्वर्ट कर देगा? एंजियोटेंसिन सेकेंड। ठीक है, यहां तक समझ में आया? आया क्या? आप क्या आया? अब एंजियोटेंसिन सेकेंड का काम क्या है बता सकता है कोई? एंजियोटेंसिन सेकेंड का काम क्या है? हम्म। हाँ। हम्म। देखो, एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट किसके द्वारा हुआ?
एसी। एसी मतलब बता। ए सी ई। क्या है भाई? अरे ये बोल के तो बता। ए सी की फुल फॉर्म क्या है? बैठ जा। एंजियोटेंसिन फर्स्ट कन्वर्टेड इन एंजियोटेंसिन सेकंड बाय द एसी। ठीक है। अब इसके क्या होते हैं, दो वर्क होते हैं। एक तो क्या करवाता है ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है। यानी कि आपने पाइप देखा होगा, पाइप को क्या कर देता है ये, कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देता है। ठीक है। अब उससे जैसे आप पाइप पाइप में पानी जा रहा है, उसको अगर आप दबाओगे, बाहर से प्रेशर डालोगे, तो जो पानी का प्रेशर है वो बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, इंक्रीज बीपी। दूसरा क्या करवाता है ये, स्टिमुलेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड फॉर सीक्रेट एल्डोस्टेरोन। ठीक है। फर्स्ट काम क्या हुआ इसका, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। दूसरा काम एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, क्या सीक्रेट करवाने के लिए, एल्डोस्टेरोन। ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि एल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या होता है। क्या होता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है। वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है। पोटेशियम का एक्स, और हाइड्रोजन आयन का एक्सक्रेशन। अगर मैं बात करूं राज सिस्टम कैसे कैसे काम करता है, एज ए कंपनसेट मैकेनिज्म के आधार पे। आपकी बॉडी के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे प्रॉब्लम में इंडिकेशन का नाम लूं, तो क्या होता है, हाइपोवोलीमिया हो जाए। ठीक है। हाइपो नेट्रीमिया हो जाए, हाइपर कैलेमिया हो जाए। ठीक है। और लो बीपी हो जाए। ये क्या है, इंडिकेशन। इन सिचुएशन में राज सिस्टम क्या होता है, एक्टिव होता है। एक्टिव होने के बाद में क्या प्रोसेस होती है वो आपको पता चल गई क्या? अगर जैसे मान लो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, तो प्रेशर बढ़ेगा किसका, ब्लड का। ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ पे लो बीपी थी, ये क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। आफ्टर देन मतलब स्टिमुलेशन हो रहा है किसका, एल्डोस्टेरोन को सीक्रेट करवाने का। तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है हाइपोवोलेमिया। हाइपो मतलब कम, इसका मतलब फ्लूइड, फ्लूइड कम है, और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, यानी कि बॉडी से बाहर नहीं जा रहा, बॉडी के अंदर ही क्या हो रहा है, रुक रहा है। तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना। ठीक है। तो हाइपो यानी कम हो रहा था वो ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ये सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, सोडियम हाइपोनेट्रीमिया हो रहा था। नेट्रीमिया का मतलब सोडियम। ठीक है। और पोटेशियम का एक्सक्रीशन करवाता है, यानी कि पोटेशियम को क्या करवाता है, ये बाहर करवाता है। तो हाइपर यानी कि ज्यादा हो रहा था पोटेशियम, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और साथ में आपके ये क्या, H+ आयन, हाइड्रोजन आयन को क्या करवाता है, बाहर भेजता है। इस कारण है कि आपके एसिडोसिस को भी क्या कर देगा, ये ठीक कर देगा। किसके काम है ये, अगर राज सिस्टम में मैं पर्टिकुलर पूछूं कि ये काम किसके हैं, तो एल्डोस्टेरोन के। अब एल्डोस्टेरोन राज सिस्टम के द्वारा कैसे क्या होता है, एक्टिव होता है, वो पता चल गया क्या, चल गया पता। ठीक है।